जो मुतासिरा फरीक होता है ना उसका मौक़िफ़ समझा जाता है। देखिए मेरा तो कोई शाहबाज गिल कहता है मेरे साथ ये हुआ, ये कहता है मेरे साथ ये हुआ, तो अगर आप उनकी बात को गलत समझते हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि ये क्या गलत? मैंने तो जो बातें कही हैं उनको रिवर्स करके उस पर जुडिशल काउंसिल बना लें या जुडिशल GIT बना लें, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। मैं तो आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसको बैक ना कर सकता हूँ, जिसके शवाहिद ना मिलें या मेरे पास कुछ शवाहिद ना हो उसको इंडोर्स करने के लिए। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस गलाजत का हिस्सा नहीं है, इस साजिशी दिमाग का लेकिन आप कहते हैं कि 3 सांप अंदर 2 सांप बाहर, नाम उनका आप नहीं ले रहे, आप कहते हैं वो इनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज़म स्वाति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैसल वावड़ा को कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि यही मामला आपका अरशद शरीफ के केस के मामले पे भी है कि बिल्कुल जो अरशद शरीफ की फैमिली कह रही है, जो उनका TV चैनल कह रहा है, उससे बिल्कुल उलट बयानिया है आपका, और उस पर भी पूरी डटाई के साथ आप खड़े हैं। सलीम साफ़ी साहब, जो बयानिया मेरा पहले दिन था, वरना तो पाकिस्तान सो रहा था, ये तो एक एक्सीडेंटल आइडेंटिटी का मसला था, ये तो फाइल बंद हो गई थी अरशद शरीफ साहब की। तो जो बातें मैंने की वो बातें सही भी साबित हुई और FI ने भी उसको इंडोर्स किया। वो क्या था? कत्ल की साजिश पाकिस्तान में हुई, ये एक प्लान्ड मर्डर है, टारगेटेड मर्डर है, वो बात साबित हो गई। लैपटॉप फ़ोन नहीं मिलेगा, नहीं मिला, क्लोज रेंज से मारा। वो लैपटॉप जो कहते हैं मुराद सईद साहब के पास है, मुझे नहीं पता वो कौन सा लैपटॉप की वो बात करें, लेकिन जो लैपटॉप कीनिया में और फ़ोन था वो नहीं मिला, क्लोज रेंज से मारा गया, वो भी सही साबित होगी। तो अगर मैंने एक चीज़ साबित कर दी और उसके बाद पूरा मीडिया जाग गया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जाग गया, सिर्फ उस तरफ चलना शुरू हो गई सिमत, और एक कातिल तक आप पहुंच जाते हैं, तो मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप कह रहे हैं कि सब इस्तेमाल हो गए, मैं इस्तेमाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकती है। आपका दोस्त भी था, एज ए दोस्त भी आप पे हक था। मेरा हक है ना, मैंने वो हक अदा किया। तो ये बताएं कि उनका कातिल कौन है? जिन सब के नाम ले रहा हूँ उनके ताने बाने आपको मिलेंगे, जिन सब की तरफ जा रहा हूँ वक्त आने पर नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। और मैं जब नाम लूंगा तो सिर्फ ज़बानी नाम नहीं लूंगा, इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उन बातों को किसी हद तक प्रूफ भी कर दूंगा कि मैं सही कह रहा हूँ। कीनिया की हुकूमत इन्वॉल्व है? कोई डिपार्टमेंट उनका इन्वॉल्व ज़रूर हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके कत्ल का मंसूबा बना, तो ये उनके जाने से पहले बना? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। एंड गेम तो जिसको पता थी वो पता थी, लेकिन जब पहले मरहले में उनको भिजवा दिया यहाँ से, तो आधी गेम तो वहाँ बन गई। फिर दुबई से आगे भिजवाया, वहाँ गेम बनाने वाले को पता थी, उसको बेचारे को नहीं पता थी। अगर हमें भी उस वक्त पता होता कि इसके साथ ये होना है तो हम भी उसको नाम। आप साथ ये भी कहते हैं ना, बार बार कहते हैं कि कातिल या मंसूबा साज पाकिस्तान में 100% है, अभी भी पाकिस्तान में। किस शोबे से ताल्लुक? बस वो तो अब सारे खास और सांप और कीड़े और गटर के कीड़े सभी मिलेंगे आपको उसके अंदर, मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी कन्विक्शन, अपनी ईमान से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ये काम कर रहा है। PTI के अंदर से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? गोली चलवाने तक इन्वॉल्व नहीं हो सकते, भिजवाने तक, बहकाने तक तो बिल्कुल है, इसमें तो कोई राय नहीं होनी चाहिए। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग भी हो सकते हैं इस तरह बहकाने तक, किसकी ऑर्गेनाइजेशन के? अरशद शरीफ मरहूम के? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर आप सलमान इकबाल साहब का पूछ रहे हैं तो सलमान इकबाल साहब के ख़ानदान को मैं जानता हूँ समेत सलमान इकबाल साहब। ये बात बेबुनियाद होगी कि वो किसी को कत्ल, किसी आम आदमी को, वो तो उसका भाई था। लेकिन PTI के कुछ सांप वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहुँचाने तक, बहकाने तक, भिजवाने तक 100%। ट्रिगर चलाने तक नहीं मैं कह सकता, लेकिन भिजवाने तक तो बिल्कुल उनका। ये कल जो राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ इंटरव्यू में कह दिया कि वो जो 2 बंदे हैं 100% वो इन्वॉल्व हैं, कि वो मर्डर के दौरान भी वो इन्वॉल्व थी। मैंने ही सबसे पहले खुर्रम और वकार, ये मैंने ही सबसे पहले शहजाद इकबाल के शो पे बताया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि या तो अरशद शरीफ को उतार के मारा है और फिर गाड़ी में बिठाया है, या ड्राइवर को उतार के फिर गोली चला के फिर ड्राइवर को बिठाया। तो उसमें ड्राइवर तो खुर्रम ही था ना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं। लेकिन उनकी फैमिली जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है और जो इस वक्त ताकत और इख्तियार भी रखती है और जिन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज की हैं, तो आप उनके बारे में किस बुनियाद पे इतने वसूख से कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है? FIR एक साइड ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या FIR तो मेरे भी कटी है, FIR तो आप पे भी कटी है, FIR तो पूरी दुनिया में कटी है। और FIR ने कटने के बाद भी अरशद शरीफ पाकिस्तान में मौजूद था, अरशद शरीफ को हर केस में बेल मिली है, ठीक है। तो कोई ऐसा शवाहिद नहीं है ना। और प्लस ये कि करंट रजीम की अगर आप बात करें तो उनको फ़ायदा क्या है इस काम का, ठीक है। इस काम को फ़ायदा है ना, जिसको फ़ायदा हुआ या होना था
वो तो चले नहीं हो पाया, लेकिन इसका फ़ायदा जिन जिन को होना है, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, वो तो आपके पास उंगलियों में है ना। वो 5-7 आदमी निकलेंगे आपको जो इसका तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा तो उसको इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उससे मैंने उठाना कहीं ये वो नहीं कहा चाहते हैं। कि सलीम साहब इमरान खान साहब इस बेरहम या बेदर्दी वाले काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको ये पता करना है कि इसके फ़वाइद और फ़ायदे किसको थे, इसकी टाइमिंग्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आप ये कहते हैं कि फैमिली या पीटीआई की तरफ जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आप यकीन से कह सकते हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है। मैं तो देखिए, मेरी कन्विक्शन लाइन 99.9% 100% तो अल्लाह की ज़ात है। हुकूमत और आईएसआई दोनों के लेवल पे आप कह रहे हैं? देखिए, आईएसआई के ऊपर तो मैं 100% क्लियर हूँ, और नॉट बिकॉज के कोई आईएसआई का मुझे डर है। मुझे कोई आईएसआई रोज़ी रोटी या रिस्क का इज़्ज़त नहीं देती। जो हक की बात है वो हक की बात है। ठीक। करंट आईएसआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर।